लोकसभा में पेश हुए वक्फ बिल के साथ ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जहां इस बिल को मुस्लिमों के हक को छीनने का आरोप लगाया, तो वहीं वक्फ बिल के सपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर करारा वार किया। शाह ने कहा कि दान अपनी संपत्ति का कर सकते हैं, सरकारी जमीन का नहीं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर देश तोड़ने का आरोप भी लगाया। उधर इस बिल के राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर भी बहस गर्मा गई। चर्चित वक्फ विधेयक के लोकसभा में पेश होने के साथ ही इसके राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर भी चर्चाएं गरमाने लगी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के समीकरण के लिहाज से इस बिल को राजनीतिक नफे नुकसान से जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा अलग अलग समीकरण बनकर उभर रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज लोकसभा में पेश हुआ। इसी के साथ ये बिल भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है। इस बिल के राजनीतिक नफे नुकसान को विभिन्न दलों के नजरिए, उनके वोट बैंक और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर जोड़कर देखे जाने से बहस गरमा गई है। इस बिल के संभावित राजनीतिक लाभ और हानि को सत्ता पक्ष और विपक्ष के नजरिए से जोड़कर देखे जाने पर अलग अलग विश्लेषण बनकर उभर रहे हैं। बीजेपी और एनडीए के लिए नफा, हिंदुत्व एजेंडा को मजबूती। बीजेपी इस बिल को वक्फ बोर्ड की कथित असीमित शक्तियों को नियंत्रित करने और पारदर्शिता लाने के रूप में पेश कर रही है। इससे हिंदू बहुसंख्यक वोटरों में संदेश जा सकता है कि सरकार अल्पसंख्यक संस्थाओं के दुरुपयोग को रोक रही है, जो इसके कोर वोट बैंक को मजबूत कर सकता है। खुद ही तबाही मचाई है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करेंगे। इसके बाद श्री हमीदुल्लाह सैयद लक्षद्वीप से थे, उनका भी इसी टोन का भाषण है। और मान्यवर, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 2013 का जो बिल कांग्रेस पार्टी लेकर आई, इसके विरोध में इनके समर्थकों ने जो कहा था, मान्यवर ये है। और क्या होगा भाई इससे? पारदर्शी ऑडिट होगी, आज ऑडिट ही नहीं हो रही। रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की सिस्टम नहीं है, वो होगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वहीं विपक्ष पर हमला, बीजेपी से विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी, खासकर उन दलों पर जो उसका विरोध कर रहे हैं। इसे तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ कदम बताकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चुनावी लाभ, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम वोट बैंक बड़ी तादाद में हैं, बीजेपी इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद है, ये हिंदू वोटरों को एकजुट करने में मददगार हो सकता है। संभावित नुकसान, सहयोगी दलों का असंतोष। एनडीए के सहयोगी जैसे जेडीयू, नीतीश कुमार और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल इन दलों ने बिल को मुस्लिम हितैषी बताते हुए समर्थन किया है, पर जमीन पर समर्थन न मिलने पर हालात बदल सकते हैं। इसे देर सबेर गठबंधन में दरार पड़ने की आशंका बन सकती है। मुस्लिम समुदाय का विरोध, इस बिल को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला माना जा रहा है। इससे बीजेपी की छवि और खराब हो सकती है, जो पहले से ही मुस्लिम वोटरों के बीच अलोकप्रिय है। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बिल से बीजेपी की हिंदुत्व की इमेज प्रखर होने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। खासतौर से मुस्लिम देशों के नजरिए से मैसेज जा सकता है कि भारत में एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए अगर नफे की बात की जाए तो इसमें मुस्लिम वोट बैंक की गोलबंदी शामिल है। कांग्रेस, सपा, टीएमसी और एआईएमआई जैसे दल इस बिल का विरोध करके मुस्लिम समुदाय को ये संदेश दे रहे हैं कि वो इनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। खासकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के मकसद से ये रणनीति फायदेमंद हो सकती है। हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी, वोट पड़ेगा तब भी विरोध करेंगे। और जिन लोगों के लिए
ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है। और सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वोट लेने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए कौन खराब हिंदू है, कौन खराब फैसले ले सकता है, कौन ज्यादा किसी को परेशान कर सकता है, इसमें मुकाबला चल रहा है। नहीं, देखिए, सरकार की जल्दबाजी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को डिफाई करने की है, उसका हनन करने की है। हम उसे एक्सपोज करेंगे लोकसभा की चर्चा में और कल राज्यसभा की चर्चा में। और किसान आंदोलन के वक्त भी हमने हाथ जोड़ के कहा था, हुजूर बाज आइए, बाज आइए। नहीं आए, वापस लेना पड़ा ना। वहीं एनडीए में फूट डालने का मौका। वहीं इस बिल के बहाने विपक्ष सहयोगी दलों जैसे जेडीयू और टीडीपी को मुस्लिम विरोधी ठहराने की कोशिश करेगा। संवैधानिक नैरेटिव, विपक्ष इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है। इस देश के लोगों को मैं आगाह और सावधान करना चाहता हूं। आज जो ये भारतीय जनता पार्टी पाप और गुनाह करने जा रही है, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आगे गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करने का बिल आएगा, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करने का बिल आएगा, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करने का बिल आएगा, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करने का बिल आएगा, और सारी जमीनें कब्जा करके नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों को देने जा रहे हैं। इससे वे उदारवादी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। नुकसान हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष इस बिल का बहुत जोरदार विरोध करता है तो बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में पेश करेगी, जिससे हिंदू वोटर विपक्ष से दूर जा सकते हैं। आंतरिक मतभेद, विपक्षी गठबंधन में सभी दल एक मत नहीं हैं। कुछ क्षेत्रीय दल जैसे टीएमसी अपने राज्य में मुस्लिम वोटरों के लिए सख्त रुख अपना सकते हैं, जबकि अन्य दल संतुलित रुख अपनाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे एकजुटता कमजोर हो सकती है। क्षेत्रीय प्रभाव, उत्तर प्रदेश, यहाँ वक्फ संपत्तियों की बड़ी संख्या है। बीजेपी इसे हिंदू वोटरों को लामबंद करने के लिए इस्तेमाल करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोटों पर नजर रखेगी। बिहार, नीतीश कुमार की जेडीयू के लिए बिल मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों वोटरों का संतुलन बनाना होगा। विपक्ष इसका फायदा उठा सकता है। दक्षिण भारत, टीडीपी और वाईएसआरसीपी जैसे दलों के लिए बिल मुस्लिम वोटरों को नाराज करने का खतरा पैदा कर सकता है, खासकर आंध्र प्रदेश में। बहरहाल वक्फ बिल का राजनीतिक नफा नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा दल इसे अपने पक्ष में बेहतर ढंग से पेश कर पाता है। बीजेपी के लिए हिंदुत्व और सुशासन का मुद्दा है, लेकिन सहयोगों का साथ और मुस्लिम विरोध एक चुनौती है। विपक्ष के लिए यह अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई है, लेकिन ज्यादा आक्रामकता से हिंदू वोट खोने का जोखिम है। ऐसे में आने वाले चुनाव में इस बिल का असर साफ दिखेगा, खासकर उन राज्यों में जहां धार्मिक ध्रुवीकरण प्रभावी है। जाहिर है, चर्चित वक्फ विधेयक अलग अलग वजहों को लेकर अलग अलग समीकरण साधते हुए नजर आएगा, और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी रणनीति भी आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। ऐसे में चर्चित वक्फ विधेयक के साथ ही राजनीतिक माहौल भी गर्म आने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन विदाब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।